कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। पोलिंग स्टेशंस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बेशतर पोलिंग स्टेशंस पर टर्न आउट इंतहाई कम रहा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद, सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया गया। उनकी जानिब से दावा किया गया है कि न सिर्फ लाहौर बल्कि तमाम 13 सीटें मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। कौमी असम्बली के 6 हलकों में हुकूमती और अपोजिशन के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले का इम्कान। NA 18 हजारी में PTI हिमायत याफ्ता शहरनाज उमर और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद आमने सामने। NA 185 में नून लीग के सरदार वकार और दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान जोड़। NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का नवाब शेरोसिर से टाकरा, जबकि NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान आमने सामने है। NA 145 में नून लीग के तुफैल जट और जरार अकबर चौधरी मद्दे मुकाबिल हैं। अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम हलकों में पुलिस और फौज तैनात। फौजी दस्ते 24 नवंबर तक ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ज़िमनी इंतखाबात को मॉनिटर करने के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। तर्जमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कंट्रोल रूम तमाम ज़िमनी इंतखाबात के अजलास से मुंसलिक हैं। तमाम शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। साहिवाल के हल्का NA 143 में PTI उम्मीदवार का नून लीग पर जबरदस्ती वोट डलवाने का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर के दरमियान तल्ख कलामी। पोलिंग स्टेशन नंबर 251 कॉमर्स कॉलेज में मुस्लिम लीग नून और PTI के हामी आमने सामने आ गए। पुलिस एहलकारों ने दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बीच बचाव करवाया। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में भी पोलिंग के दौरान बदनज़मी देखी गई। पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। इलेक्शन कमीशन का वोट की राजदारी को यकीनी बनाने का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। आबिद शेर अली की हल्का PP 116 में वोट कास्ट करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीचावतनी में दुल्हा शादी के दिन वोट कास्ट करने पहुंच गया। बाबू टाउन के रिहायशी हाफिज गुलाम फरीद ने कहा कि वोट डालना कौमी जिम्मेदारी है। नून लीग का सपोर्टर हूं, उसी को वोट दूंगा। जमात इस्लामी के लाहौर में बदल दो निज़ाम इज्तिमा का आज आखिरी रोज है। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिरी हद तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों में नज़्म ज़ब्त का फुकदान है। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे। फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। नज़्म ज़ब्त के बगैर तहरीकें हवा में तहलील हो जाती हैं। मजीद कहा कि दीन इस्लाम का पैगाम हर एक तक पहुँचाना है। हमें दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दफ्तर खारिजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। इसाक डार का कहना था कि मीना बाजार का इफ्तिताह काबिल सताइश है, जो मुख्तलिफ सकाफ़तों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात के अकास हैं। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़तों को देखने और जानने के मौके मैसर आते हैं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेज और लग्जरी गाड़ियां भी मालिक हैं। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है, जबकि इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त दे दी है।
आटा हुसूल के तरीक़ेकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। रावलपिंडी नानबाई एसोसिएशन का कल लियाकत बाग में एहतजाज का ऐलान। नानबाइयों का मौक़िफ़ है कि आटा हुसूल के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, आईफोन और तस्वीर मांगना नाइंसाफ़ी है। मिलने वाले आटे में चोकर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, बारीक आटा मिलाना पड़ता है। एशिया कप राइजिंग स्टार का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 153 रन बनाए। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। और हमास का वफ्द गजा जंगबंदी पर बात करने के लिए काहिरा पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ्द जंगबंदी माहदे की इसराइली खिलाफवर्जियों पर बात करेगा। सेहूनी फौज की मुसलसल जंगबंदी माहदे की खिलाफवर्जी के बाइस कई फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आज़ाद खारिजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी पर मोदी सरकार पीछे हट गई। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत में नए लेबर कोड्स के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। भुवनेश्वर में सैकड़ों वर्कर्स का मुजाहरा। लेबर कोड्स की कॉपियां भी नजर आतिश की गईं। नए लेबर कोड्स के तहत कंपनीज को भर्ती और बरतरफी में ज्यादा इख्तियार दिया गया है। खवातीन मजदूरों को अब नाइट शिफ्ट में भी बुलाया जा सकेगा। भारतीय बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि नए लेबर कवानीन छोटे कारोबार की लागत बढ़ाएंगे। मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। दारुल उलूम देवबंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, अगर कोई वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों के पैरों तले से जमीन छीन ली जाए। आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर खिजर हयात लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे और उनकी उम्र 86 बरस थी। 70 की दहाई में एम्पायरिंग की तरफ आए। टेस्ट, वनडे और डोमेस्टिक मैचेस में एम्पायरिंग की। खिजर हयात ने 34 टेस्ट और 57 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज किए, जबकि 3 वर्ल्ड कप के मैचेस में भी एम्पायरिंग की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। एम्पायरिंग के शोबे में खिजर हयात मरहूम की गरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया।